नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस से जुड़े हुए कुल जो है हम लोग 100 प्रश्न कवर करेंगे। 120 नहीं है, कुल जो है 100 एमसीक्यू प्रश्न जो है तैयार इसमें किए गए हैं। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। और जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, बिल्कुल 27 मार्च को होने वाला है। तो वो सभी लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अब तक के शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के बेस पे तैयार किए गए हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में आप यहाँ पे जो है टेस्ट भी देते हुए चलें और चेक करें कि आप इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 1853 में बंबई और थाने के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी है? बिल्कुल दूरी की जो है बात की गई। जो पहली जो है ट्रेन चली थी भारत में, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बिल्कुल बंबई से लेके जो है थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर तक चली थी यह पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? शुष्क बर्फ की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है कि केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? यानी कि केरल में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मिलती है? बिल्कुल ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्ट देते हुए चलें बिल्कुल और चेक करें कितने प्रश्न सही है। अगर बिल्कुल आप मन से तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल पेपर निकालना चाहते हैं, तो वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिनका भी एग्जाम जो है 27 मार्च को होने वाला है, बिल्कुल उनके लिए करंट अफेयर भी बहुत सारे जो है कवर करा दिए गए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी कवर कर लें। और ये महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कवर हो रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल बात यहाँ पे की गई है कि केरल में मृदा जो है कौन सी सबसे अधिक पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे लेटराइट मृदा यानी मिट्टी जो है सबसे अधिक केरल में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलाकार जो दर्पण की प्रतिबिंब सतह होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो केंद्र को जो है पोल या ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। थोड़ा सा जो है कलम यहाँ पे मोटा कर लेते हैं। बात यहाँ पे जो है की गई है एस्बेस्टॉस, इसकी बात की गई है। तो एस्बेस्टॉस की बात यहाँ पे की गई है, तो सबसे अधिक जो है ये कहाँ मिलता है? तो रूस में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल पूरा आप ध्यान रखेंगे कि रूस पूरे विश्व में जो है एस्बेस्टॉस का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह वर्ष 2002 में जो है एस्बेस्टॉस का सबसे बड़ा जो है उत्पादक बना हुआ है। और 2015 में जो है विश्व के कुल जो है एस्बेस्टॉस उत्पादन में रूस का योगदान लगभग 55% था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल जो है लगाने की घोषणा की? विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? इन देशों में बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट जो है तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेवन कहता है कि वेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसकी बात की गई है। तो वेटन कप की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है संबंधित है हॉकी से। किससे? तो हॉकी से, सेकंड ऑप्शन। एट कहता है सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा में है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा अगर बड़ी हो जाएगी तो वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे नहीं। तो थोड़ा सा आप जल्दी जो है अपना टेस्ट लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको कम ही समय दिए जाएंगे। 9 कह रहा है कि बैक्टीरिया की वृद्धि डैश के द्वारा मापी जाती है। तो बैक्टीरिया की अगर हम वृद्धि की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा क्या है हम मेजर करते हैं। 3 नंबर है कि तिरबी ओर यानी कि जिसे हम साइड वेज भी कहते हैं, अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है डैश कहलाती है। तो उसे जो है कहा जाता है, ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं? तो पास्टिक जो है संक्षारण कहते हैं। संक्षारण ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। 11 है कि भारतीय संविधान, इस ऑप्शन से आपको चूज करना था कि भारतीय संविधान में किसकी जो है बात यहाँ पे की गई है, जो कि सही है। तो राइट की बात करेंगे तो किसी जो है व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। तो ये भारतीय संविधान में बिल्कुल ही वर्णित है।
आगे बात करेंगे तो चिकनी मांसपेशियां डैश में पाई जाती हैं, तो किन जगह जो है चिकनी मांसपेशियां मिल जाती हैं, तो ये मिल जाते हैं आमाशय में। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। 13 कहता है सिनेगॉग डैश का पूजा स्थल है। सिनेगॉग की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है यहूदी धर्म का जो है क्या है, तो पूजा स्थल है। 14 नंबर है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा डैश में है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हवाई अड्डे की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह है तिब्बत में। 15 नंबर है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश है। तो अस्पष्ट दृष्टि की अगर हम न्यूनतम जो है दूरी की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 16 कहता है कोई मांग अनुदान कब बनती है। तो कोई मांग जो है अनुदान बनेगी कब, मांग की स्वीकृति के बाद। ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। 17 नंबर है कि नीली क्रांति देश से संबंधित है। नीली जो है क्रांति की बात अगर हम करेंगे तो मछली उत्पादन से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। 18 कहता है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया। इस ऑप्शन में न्यूटन ने जो है किसका जो है आविष्कार किया था, तो गणना जो है उसका क्या है आविष्कार किया गया किसके द्वारा, तो न्यूटन के द्वारा। 19 नंबर है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपयुक्त है, तो यह जो है मल्टी यूजर्स के लिए क्या है, सबसे अधिक उपयोगी है। 20 नंबर है कि रंध्र यानी कि सिंक होल डैश की एक अद्भुत घटना है। तो कहाँ की एक अद्भुत घटना है, रंध्र। तो रंध्र जो है ध्यान रखेंगे कहाँ की, तो कार्ड्स की। क्या है, तो कार्ड्स की आप ध्यान रखेंगे। इसे जो है बिल्कुल इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, तो कार्ड्स, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। तो गवर्नर को जो है हटाने का जो अधिकार है ये किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या है, हटाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 है कि एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह जो है किस उद्यान में देखने को मिलते हैं, तो ये मिल जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि है कहाँ पे, तो गुजरात में। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल जो है शेयर जो है करते हुए रहें। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा इसका लगता नहीं है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को भी चेक करके ऑल पर सेट कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। प्रत्येक जो है एग्जाम से जुड़ी हुई खबर जो भी है, या कोई एग्जाम कब जो है होने वाला है, एडमिट कब जारी हो रहा है, ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ में टेलीग्राम पे भी आप एक्टिव रह सकते हैं जुड़कर, क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ भी क्या है, जारी होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। किधर से किधर बोला है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों के व्यवस्थित करना है। तो ये व्यवस्थित अगर हम करते हैं तो पहले जो है सिंधु दुर्ग, फिर कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार, तो ये जो है एक प्रकार से व्यवस्थित होता है इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर। 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पसाड़ स्थल नहीं है। इस ऑप्शन में पूरा पसाड़ स्थल नहीं है, तो उसका नाम जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो 12 बार गुफा जो है नहीं है। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान जो है स्नानागार डैश में पाया गया। तो महान जो स्नानागार है जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, ये जो है हमको मोहनजोदड़ो में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। यह जो है किस नियम के अध्ययन के साथ जो है कहा गया था, तो नियम यहाँ पे जो है पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स का नियम था जिसने ये कहा था, कब कहा था, 1787 में। 27 कहता है बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं। किस महाजनपद से जुड़े हुए हैं बुद्ध और महावीर, तो ये दोनों लोग जो है जुड़े हुए हैं मगध से। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 28 कहता है संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित कराता है। तो जो अनुच्छेद 14 है वो जो है भारत के नागरिकों को जो है समानता का अधिकार क्या करता है, देता है। आगे यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार करें, कहता है भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना।
अब यहाँ पे पूछा गया उपयुक्त कार्यक्रमों में कौन से वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है। वित्तीय समावेश प्रक्रिया के भाग कौन है वो जो है पूछा गया है, तो ये सभी जो है उसके भाग हो जाएंगे, तो इसलिए थर्ड वाला हो जाएगा। इस नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। कौन सा ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में पुनः जो है हम क्या है स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो धन विधेयक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। इसकी बात हो रही है तो बाल श्रम के जो है उन्मूलन की यानी इसको खत्म करने की जो है बात करता है, तो अनुच्छेद जो है ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं। अधिकांश भारतीय जो लिपियां हैं निम्नलिखित में से किस लिपि से जो है विकसित हुई हैं, तो वो लिपि जो है ब्राह्मणी है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो हमारी त्वचा को जो है स्वस्थ बनाने का जो काम करते हैं विटामिन ई करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। तो ये नियम प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स कूलाम्ब के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है। धन आयन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ऑप्शन में जो अमोनिया है यही क्या है, सिर्फ धन आयन है, बाकी सब ऋण आयन हो जाएंगे। 36 कहता है संगणन प्रक्रिया से संदर्भित है। संगणन से संदर्भित क्या है इस ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा कि जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होने को हम संगणन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। 37 कहता है पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है डैश कहलाता है। पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं, यह जो है पूछा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ध्यान रखेंगे, जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है, ऐसे जो है जलवाष्प की बात अगर हम करेंगे तो उसे हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 38 कहता है निम्नलिखित पर विचार करें, जल है, CO2 है, सौर प्रकाश है और क्लोरोप्लास्ट है। अब उपयुक्त तत्वों में प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वांछित है। ये किसकी बात की गई है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है किसकी जो है यहाँ पे जो है आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान रखेंगे इन्हें सभी की जो है आवश्यकता हमको देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो कोशिका निकाय है कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी कोशिका है जो कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। 40 की बात करेंगे, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कहता है वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है और दूसरा है वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है। अब यहाँ पे कथन सही की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल दोनों ये सही बात कर रहे हैं कि हम बाढ़ को भी रोक सकते हैं और साथ में अपने जो है संतुलन को भी क्या है परितंत्र के संतुलन को भी बनाए रख सकते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है हमें राइट जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो है प्रश्न की हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या जो है कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है हमारा प्रश्न क्या कि निम्नलिखित जो है क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती है। इसमें कौन सी बीमारी है जो कि क्या होती है विरासत में नहीं मिलती है, उसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, तो राइट ऑप्शन जो है मलेरिया हो जाएगा। बाकी की बात करेंगे बिल्कुल अनुवांशिक होते हैं, अगर पेरेंट्स को हैं तो बेटे के अंदर भी क्या है वो चीज देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वह जो है रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है डैश कहलाता है। तो उसे ध्यान रखेंगे, उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है किण्वन कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है, यानी अम्ल वर्षा अगर होता है तो कौन से तत्व उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
आगे बात करेंगे तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल जवाब देते हुए चलें, टेस्ट जो है देते हुए चलें और चेक करें बिल्कुल क्या आपकी तैयारी है और 100 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए रहें और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि फीफा का मुख्यालय, तो ध्यान रखेंगे यह कहाँ पे है? तो जूरिच। कहाँ पे है? तो जूरिच में। 45 कहता है इनमें से कौन विद्युतरोधी है? ये पूछा गया है तो विद्युत रोधी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कांच हो जाएगा जिससे क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है रन नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं तो कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? कौन सी स्मारक है जिसे क्या है, तो पत्थरों के जो है स्वप्न के रूप में हम जानते हैं, तो पंचमहल को ये कहा गया है। 40 कहता है जियोलाइट क्या है? जियोलाइट की बात हो रही है, तो जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट, इसे हम क्या कहते हैं? तो जियोलाइट कहते हैं। आगे बात करेंगे विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो है स्रोत है मोटर वाहन, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, तो किस चीज पर निर्भर करता है पानी का क्वथनांक? तो वायुमंडलीय दाब पर। 50 कहता है कि इनमें से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। इनमें से कौन सी चीज जो है मरुस्थल में सबसे बड़ा जो है स्वर्ण भंडारित है? तो सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो देखने को हमें मिल जाता है क्या? तो मजोव मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो हिमालय के जो है दूसरे जो है नाम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मोरदार पर्वत भी कहते हैं, तो सेकंड हो जाएगा। तो कम से कम अगर लाइक नहीं किए तो 50 क्वेश्चन हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल जो है बनता है और करते रहें। 52 की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आत पतन की राशि निर्भर करती है। यहाँ पे हमसे प्रश्न कह रहा है कि आत पतन की राशि जो है किस पे निर्भर करती है? तो उसके जो है अक्षांश पर निर्भर करती है। ऑप्शन थर्ड उसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है किस चीज की कमी है? तो इसमें जो है ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की जो है कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जो है इसके लिए तो उत्पादन के लिए अच्छे से जो है ये माना जाता है कि अच्छी मिट्टी है। 54 नंबर है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक जो कर्तव्य है इसे जो है 42वें जो है संविधान के साथ क्या किया गया था? इसे जोड़ा गया था संविधान में। 55 कहता है कि बांस को वर्गीकृत किया गया है, तो बांस को हम किस में वर्गीकृत करते हैं? तो घास में क्या है इसे वर्गीकृत किया गया है बांस को। 56 कहता है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो लक्स मीटर का उपयोग जो है हम करते हैं इसमें। 57 है कि भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? भंडारण बैटरी की बात हो रही है, तो इसमें जो है शीशे का जो है प्रयोग होता है। 58 की बात करेंगे तो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था, जिसे व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया गया था, तो उसका नाम था यूनिवैक। क्या नाम था? यूनिवैक था। ऑप्शन थर्ड। 59 कहता है कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? इस ऑप्शन में कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से जो है निकलती है? उस नदी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो नर्मदा रिवर हो जाएगा। 60 नंबर कहता है कि थॉमस कप संबंधित है। थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो बैडमिंटन से क्या है, थॉमस कप संबंधित है। 61 की बात करें विश्व विकास रिपोर्ट डैश द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है इसे जो है जारी करने का काम जो है विश्व बैंक करती है। ऑप्शन सेकंड। 62 नंबर जो है यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय जो है प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमिलित करना है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के नाम ही और यहाँ पे कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई उनके द्वारा, उससे क्या करना है? तो मैच जो है बिल्कुल कर देना है। अगर हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ध्यान रखना है इन्होंने जो है यानी कि द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना की क्या है, तो शुरुआत की थी, साथ में पहले की भी शुरुआत इन्होंने इनके द्वारा जो है की गई थी। मनमोहन सिंह की हम बात कर लेते हैं, तो इनके द्वारा जो है 11वीं जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो 10वीं जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी।
और हिसाब से अगर हम देखें तो पहले का जो है ये हो जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक इकाई नहीं है की बात यहाँ पे की गई है, तो वह जो है हो जाएगा मार्जिन आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण है। मुद्रा, नोट और सिक्के, बचत खाता जमाएं, सावधि जमाएं या चालू खाता जो है जमाएं। इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कौन जो है इसका तो धन के उदाहरण है। तो धन के उदाहरण की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे ए बी डी हो जाएगा सी को छोड़कर, यानी कि बिल्कुल फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है। पहला कि यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है, दूसरा गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, और तीसरा कि दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी जो है संरचना करते हैं। तो कौन सी बात जो है यहाँ पे सत्य है, किसके बारे में, तो दोमट मृदा के बारे में। इसमें सत्य की बात करेंगे तो केवल सी वाला क्या है, सत्य है कि दोमट क्षेत्र भारत में जो है अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी जो है संरचना करते हैं, और इस हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल थर्ड वाला क्या हो रहा है, तो इसका राइट हो रहा है। अगला प्रश्न है कि वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए गलत की जो है बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन जो है इसमें से गलत है। तो गलत की हम सिर्फ बात कर लेते हैं, तो गलत सिर्फ हो जाएगा फोर्थ वाला, पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसकी जो है बात अगर हम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, तो गलत है। और अगर हम बात करें कि गलत है तो गलत होने का रीज़न क्या है, गलत होने का रीज़न क्या है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे गलत होने का रीज़न क्या है। क्योंकि अगर हम अधिनियम की बात करेंगे तो ये जो है 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण नियम जो है क्या है, तो ये आया था, तो इसलिए क्या ये गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो अटल बिहारी जो है वाजपेयी डैश के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो कितनी बार के लिए जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे हैं, यह जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास करिए, कितनी बार जो है प्रधानमंत्री जो है ये रहे हैं। देखिए राइट की बात कर लेते हैं तो राइट ऑप्शन जो है 3 बार। कितनी बार, तो 3 बार, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि कम नमी की आवश्यकता होती है, दूसरा शुष्क जो है परिस्थितियों में भी रह सकती है, और भारत में दालों के आयतन से ज़्यादा निर्यात होता है। अब यहाँ पे जो है विचार करना है कि कौन से जो है बात यहाँ पे सही है। तो सही की बात करेंगे तो ये और बी दोनों बिल्कुल सही हैं। कि शुष्क जो है परिस्थितियों में भी रह सकती है और कम नमी की आवश्यकता होती है, तो थर्ड वाला आप ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जो कम वर्षा होती है इस जगह की बात करें तो कहाँ पे होती है, तो जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करें 70 नंबर है कि गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। तो गुज्जर जो है जम्मू और कश्मीर से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तित्व आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, व्यक्तित्व जो है आय हो जाएगा पहला। 72 नंबर है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र डैश में है। तो यह जो है कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे यह है राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है, यहाँ पे जो है लवण है और यहाँ पे खदान है कि कहाँ से वो मिलते हैं। तो अगर हम मैच करने का प्रयास करें, ध्यान रखिए, अगर हम जस्ता की बात कर लेते हैं तो ये जो है जावर खदान से मिल जाता है। देखिए सोना की हम बात कर लेंगे तो ये जो है हट्टी से मिल जाता है। क्रोमाइड की हम बात कर लेते हैं, किसकी, तो क्रोमाइड की अगर हम बात करेंगे तो क्रोमाइड जो है कहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो क्रोमाइड की बात हो रही है। तो क्रोमाइट आप ध्यान रखेंगे ये हमें देखने को मिल जाता है किस जगह पे, तो सुकिंडा। और पाइराइट की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये हमें देखने को मिल जाता है अमरझोर से। और इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला जो है हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। जनगणना जो है 2011 के अनुसार लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो कि संख्या होती है के संबंध में भारत के राज्यों का सही जो है
अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी घटते हुए क्रम की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, पहले उत्तराखंड, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और फिर जो है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, उस जो है उत्तक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उत्तक का नाम जो है जाइलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों या प्रकाश की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, इन विकिरणों के प्रकाश या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिंपल से बताना है कि प्रकाश जो है, पराबैंगनी विकिरणों की बात अगर हम करेंगे तो उनके बारे में कौन सी बातें जो है यहाँ पे सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है कि हम सिर्फ बात कर लेते हैं इसमें कि कौन जो है सत्य नहीं है। तो सत्य सिर्फ डी वाला नहीं है कि जो पराबैंगनी कोई फोटान ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कमी होती, ये क्या है सत्य नहीं है, बाकी सब क्या है सत्य हैं। तो आप इसका जो है पीडीएफ लेके जरूर सभी पढ़ लें। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक का और टेलीग्राम का जो है देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर जो है पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगर बात हम करें प्रश्नों की, वीडियो लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंप्लीट 100 प्रश्न जो है कवर करके जाएं और बिल्कुल आपका पेपर जो है बेहतर निकलने वाला है। आगे बात करेंगे तो प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या है। तो इसका जो रीजन है, इसके रीजन की बात की गई है, तो प्रकाश का परिकिरण जो है इसका रीजन है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में असत्य कथन सुनिए कि असत्य कौन सा है। तो हम सिर्फ असत्य जो है चुन लेते हैं कि 1 और 3 क्या है असत्य हैं। तो ये आप जो है बिल्कुल पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे तो ध्वनि तरंगे डैश में विचरण नहीं कर सकती। तो जो ध्वनि तरंगे है यह जो है कहाँ पर विचरण नहीं कर सकती है, इसकी जो है बात यहाँ पे हो रही है। तो यह नहीं कर सकती है एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप अगर हो तो यहाँ पे नहीं विचरण कर पाएगी। 80 की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। तो बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक और शेयर जो है करते हुए रहें और बिल्कुल यहाँ पे जितने प्रश्न जो है कवर कराया जा रहे हैं आप सभी के, बिल्कुल उसको जो है कंप्लीट करके जाएं। 81 नंबर प्रश्न बिल्कुल आपको दिख रहा है, कमेंट करने का जो है प्रयास करें। राइट ऑप्शन क्या होगा कि भारत जो है क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कलम चेंज कर लेते हैं और हाँ बिल्कुल कह रहा है कि भारत जो है यहाँ पे जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके उल्लेख की जो है बात की गई है कि सबसे पहले जो उल्लेख किस जगह देखने को मिल जाता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला शब्द हमारा कह रहा है, अगला जो प्रश्न है कि शब्द जो है स्टीपल चेज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। स्टीपल चेज की जो है बात यहाँ पे हो रही है, तो ये जो है घुड़दौड़ से क्या है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग जो है हम करते हैं किसका, तो अमोनिया का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। कीटहारी वनस्पति की बात करेंगे तो यूट्रिकुलेरिया ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश ग्लूकोज का एक बहु शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो उसका नाम है क्या, तो ग्लाइकोजन। 86 नंबर है कि सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो अगर सिरका बनाना है तो उसके लिए क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो शांति निकेतन का जो निर्माण है यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा क्या है, तो ये कराया गया। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मांग का नियम कहता है कि, तो मांग का नियम कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। 90 नंबर है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है। तो यह जो है किससे गठित होता है, पृथ्वी के पपड़े का मुख्य जो अंश है
इसकी बात हो रही है तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से ऑप्शन सेकंड इसका होगा। 91 है कि सिनेबार डैश एक अयस्क खनिज है। सिनेबार डैश का एक अयस्क खनिज है तो किसका है, तो यह है मर्क्यूरी का, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 92 कहता है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 16, क्योंकि परमाणु की जो संख्या है वही क्या है, हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है। आगे बात करेंगे, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो वह जो है पल्सर में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सेकंड। 95 है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया, तो उसका नाम था मियां तानसेन, ऑप्शन नंबर सेकंड। 98 कहता है अशोक किस राजवंश के राजा थे, तो अशोक की हम बात करेंगे तो यह जो है मौर्य वंश से क्या है, जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि आपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है, तो आपेक्षित घनत्व की इकाई जो है इसकी कोई जो है इकाई नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ऑपेक्षित घनत्व की। अगला प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, तो उम्र जो है 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 99 है भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में जो है कब आया था, तो 26 जो है जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसने वीडियो को जो है भी लाइक नहीं की तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर बिल्कुल नहीं की तो कम से कम एक जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जब सब्सक्राइब आप करेंगे बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, नोटिफिकेशन जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कहा जा रहा है, पहला लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर की, आई टू हैंड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके रचयिता कौन है। पुस्तक क्या है, आई टू हैंड ए लव स्टोरी पुस्तक की बात करेंगे तो रविंद्र सिंह द्वारा क्या है लिखा गया है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो 100 में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। साथ में आप वीडियो को जरूर 1 से 2 बार जरूर देखें, एक बार अगर देख लिए हैं तो वीडियो को जो है 1.5x पे या 2x पे करके एक बार जरूर देखें एक बार, और इससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, शेयर कर लें, और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।